नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेल से रिहाई के बाद हैदराबाद अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। मैं कानून का सम्मान करता हूं, जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचकर बोले अल्लू अर्जुन। युद्धग्रस्त सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी को रूटीन चेकअप के लिए अपोलो में भर्ती कराया गया। शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली कुछ करेगा 101 किसानों का जत्था। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है, जहां खनन माफियाओं ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है। खनन माफियाओं ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। गांव वासियों ने पुलिस विभाग और राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रात को चलता था खनन माफियाओं का अवैध कारोबार। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के गांव टाबर में खनन माफियाओं की दबंगई से 55 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के अनुसार सुरेंद्र कौर नाम की महिला ने अवैध खनन का विरोध किया, जिसके बाद खनन सामग्री से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों और ग्रामवासियों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल बार बार लगातार यही उठता है कि क्यों खनन माफियाओं के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम साबित हो रही है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाएंगे अवैध खनन की कहानियां। अवैध खनन किस प्रकार से किसी परिवार को उजाड़ सकता है। यानी कि एक महिला की मौत रात के टाइम हुई, जबकि राजस्व विभाग की टीम फोन नहीं उठाती और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचते नहीं है। क्यों नहीं पहुंच पाते और किस प्रकार से पूरी कहानी है बताएंगे आपको। ये टाबर से मंधोर गांव जो रास्ता पड़ता है, इसमें एक जो सरदार भाई है उनका जो है यहाँ पर डेरा है। और डेरे के साथ साथ कुछ, क्योंकि कई बार उनको रोका गया, नहीं रोकने के साथ साथ खनन माफिया आखिरकार इस कदर से अब नकुड़ में पनपने लगे कि वो सीधा सीधा वार करने लगे हैं। और वार करने के साथ साथ उस महिला को उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। मौत होने के साथ साथ पुलिस भी अब सुबह के समय में यहाँ पर आई। गांव वासियों में बड़ा विरोध है, जो उनके सामने जो है बिल्कुल जो नाराजगियां हैं प्रशासन को लेकर के भी और पुलिस प्रशासन को लेकर के। भाई से बात करेंगे। भाई कहाँ गए? अच्छा, चलिए पहले आपसे बात करते हैं। भाई साहब, रात की पूरी वारदात बताइए कि वारदात क्या थी। हाँ जी सर, रात ना मैं पानी दे रहा था अपने खेतों में, तो मैंने पाइप बिछाया हुआ था। तो ये तो बम्बा पहले तोड़ गए वो, तो मैंने उन्हें रोका। मैं कभी पाइप मैंने इकट्ठा कर लेने दो या रुक जाओ, ये पहले भी तोड़ा आपने तो नुकसान करते जा रहे, डेली आ रहे। तो मेरे पे उतर के एक 2-3 ड्राइवर हाथापाई कर दी, बजाने लग गए मेरे से ऐसे, कहते हम तो निकाल लेंगे, निकाल लो ऐसे ऊपर से। तो फिर माता जी सुन के आवाज़, माता जी घर से आ गए। तो आने के बाद मैं तो इधर हो गया, मुझे बचाने के चक्कर में उसके ऊपर ट्रॉली चढ़ा दी। और वो देखो टायर इस तरह घुमाया उन्होंने, साइड ब्रेक मारी ट्रैक्टर की और ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। चलो वहां पर भी चलते हैं जहां पर घटना हुई थी, उसको भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि नकुड़ के अंदर खनन माफिया इस कदर से जो है पनप रहे हैं, और कौन उनको इस तरह से पनपने में उनका मदद कर रहा है उसको भी देखने का विषय। क्योंकि प्रशासन जो थी, हम भी रात के समय में उस टाइम पे एसडीएम को फोन किया, तहसीलदार को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन उसके साथ साथ फिर उसके बाद भी जब ये इतनी दर्दनाक मौत हो चुकी है, उसके बाद भी क्या प्रशासन अब भी सोती रहेगी, ये भी देखने का विषय। लेकिन गांव वासियों में बड़ा विरोध है। और ये वो घटना स्थल का समय है। ये इधर से ये पभारी एक गांव पड़ता है, पभारी गांव से वो खनन माफिया यहाँ को पूरी रात जो है निकालते हैं। और निकालने के साथ साथ ट्रॉली आई है, यहाँ से ट्रॉली यहाँ से दिया उन्होंने नीचे, यहाँ से उधर से ट्रॉली आके वो यहाँ खड़ी थी, साइड ब्रेक मार के ट्रैक्टर की ट्रॉली का नीचे कुचल के साफ गए जानबूझ के। मैं इधर छाल मार के मैंने अपनी जान इधर बचाई, और दूसरे चाचा जी थे मेरे साथ में, उनके पैर पे लगा दिया। हाँ, मेरे चाचा जी के यहाँ लगा गए। तो देखिएगा किस प्रकार से जो है ये वारदात हुई। हालांकि लोग जो है बड़े नाराज है। सरदार जी क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत गलत हुआ जी, मैं तो बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। आपकी पत्नी? हाँ जी, मेरी पत्नी थी जी।
तो हाँ जी, बस एक बच्चा है मेरे पास, इसको बचाने के लिए वो आ गया और उन्होंने जबरदस्ती ट्रैक्टर की ब्रेक मार के ऊपर चढ़ाया और उसकी जान ले ली। अच्छा, आपने जब मौके पर जब पुलिस को फोन किया आपने? हाँ जी, किया। आई पुलिस? पुलिस बहुत लेट हाँ जी, लेट आई है, बाद में बहुत आई। लेट आई। और पुलिस वालों ने निकलवा रहे ट्रालियां भी, पैसे लेते हैं और ट्रालियां निकलवाते हैं पुलिस वाले? हाँ जी, सारे देख लो, कोई भी किसी से आप पूछ सकते हो गांव वासियों से, पैसे लेके पुलिस पीछे थी, पीछे जहाँ से पुलिस ट्राली तो निकलवाई आती गई। 1 बजे पुलिस पीछे थी, उन्होंने ट्रालियां निकलवाई, फिर आगे गई। पैसे लेके ट्रालियां निकलवाते हैं। पुलिस वाले तो रास्ते में वही कराए खड़े होकर, रात को गाड़ी रोक के और जी पुलिस वाले पैसे लेवाए, ट्रैली वाले तो सभी नहीं चलवा रखी है। हाँ, लोग बाग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का काम है ट्रैली। थाने ने चलवा रखी खुली, बहुत फोन भी करे, कहीं कहीं फोन ठाने को तैयार नहीं है। और 1 बजे मिले यहाँ, जब यू घटना है कि फिर होंगे गाड़ी का पेड़ का साफ गए, यहाँ एक ट्रोली वगैरह रखी वहाँ, वो कूड़ का भाग्य। हाँ कूड़ का भाग्य में भी 2 ट्राली पड़ी आगे, एक अगले मोड़ पे भी पड़ी है एक ट्राली, 2 ट्राली आगे पड़ी है। तो देखिएगा, आखिरकार जो गांव वासी हैं, जो मंदौर के ये कस्बे हैं, सिख भाई हैं, सिख भाई के साथ साथ में जंगल में रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ की जो वारदात है वो वाकई दर्दनाक मौत की वारदात है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं तो शक होता नजर आ रहा है, या फिर कहा जाए तो सीधा सीधा बात इस पर प्रशासन, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन को सीधा सीधा इस पर आगा जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की वजह से ही, और जो राजस्व विभाग है, फोन नहीं उठाना और जो पुलिस लेट आना या फिर घटना पर इस तरह की संज्ञान ना लेना, ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा इन पर सवाल उठा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पुलिस ने अपराध की रोकथाम के तहत चलाई जा रही अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस ने 2 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से सफेद धातु के आभूषण, इन्वर्टर, बैटरी, अवैध चाकू और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया। साथ ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की 21 दिसंबर को होने वाली शादी का डिजिटल कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों और भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं ने विरोध जताया। दोनों समुदायों की शादी के कार्यक्रम को लेकर आक्रोश फैल गया और संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। भाजपा की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने गेस्ट हाउस के मालिक को चेतावनी दी कि यदि इस शादी का आयोजन होता है और शांति भंग होती है तो जिला प्रशासन और गेस्ट हाउस के मालिक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि यदि शादी समारोह की योजना बदलने के बावजूद आयोजन हुआ तो वो इसका विरोध करेंगे और जिले की अमन शांति को खतरे में डालने वालों को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये शादी अलीगढ़ के हिंदू परिवार की बेटी अवनी और मुस्लिम युवक आशहर अली के बीच तय हुई थी। दोनों समुदायों के लोग इस शादी के कार्यक्रम को लेकर विवाद में शामिल हो गए हैं। इस विवाद ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। जैसा देखिए, ये कल से एक शादी अलीगढ़ शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, विवादित शादी या लव जिहाद कह सकते हैं। ये लव जिहाद का एक मामला है जो कि खुल के हो रहा है। उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि खुल के आयोजन करके लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, और उसके लिए अलीगढ़ के तमाम हिंदूवादी अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम करणी सैनिक तैयार बैठे हैं। अगर ये आयोजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें होटल तोड़ना पड़े, चाहे प्रशासन को चुनौती देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रुकेंगे नहीं। इस आयोजन को हर हालत में हम रोक कर मानेंगे। ये आयोजन अलीगढ़ में किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। विवाह आयोजन हो रहा है, विवाह का आयोजन हो रहा है, लड़की हिंदू पक्ष से है और लड़का मुस्लिम पक्ष से है। खुलकर कह सकते हैं लव जिहाद का मामला है, चैलेंज के साथ हो रहा है। हिंदुओं रोक सकते हो तो रोक लो, ये उनकी तरफ से एक चेतावनी है और हम इसको रोक कर दिखाएंगे। ये शादी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इस तरह की मांग की गई आप लोगों के द्वारा? देखिए,
21 दिसंबर को जो वलीमा होने जा रहा था आबा ग्रांड में, इसकी सूचना और कार्ड व्हाट्सएप पर हम लोगों ने देखा और इसमें कुछ जयचंद भी छुपे हुए हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। हमने बिल्कुल चेतावनी दे दी हरिगढ़ के प्रशासन प्लस आभा ग्रांड के मालिक के लिए कि अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांड का मालिक होगा। हम लोगों को सूचना मिल चुकी है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है, अगर चकमा देने की कोशिश की तो हरिगढ़ की अमन शांति को पलीता लगेगा। इसका जिम्मेदार आभा ग्रांड का मालिक और नगर प्रशासन होगा। देखिए, एक सोशल मीडिया पे परसों रात को कार्ड वायरल हुआ और सबसे पहले वो मेरे विषय वो मेरे संज्ञान में आया और कार्ड में एक हिंदू युवती का हिंदू मुस्लिम युवक के साथ वलीमा का कार्ड था। वो शादी समाप्त उनकी पूर्व में हो चुकी है। देखिए, वो शादी करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर कोई भी दो वाले लोग वो किसी भी धर्म के हों वो शादी कर सकते हैं, ऐसा संविधान कहता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को ऐसा करने वाले नहीं है कि हम पत्थर चलाएं संविधान को मानने वालों पर। लेकिन विषय दूसरा है, 1 साल उनकी शादी को हो गया और अब एक शांति वाली जगह जिसको कहते हैं अलीगढ़ और संवेदनशील होने के बाद भी यहाँ पर शांति है, वो एक वलीमा का आयोजन करके वहां पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियां वहां पर आएंगे और एक युवती को हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे, जो बच्चों को ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली और भी युवतियां यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। एक बात और, जो इस देश में चल रहा है लगातार ट्रेंड में गंगा जमुना तहजीब और भाईचारा, देखिए मैं आपको बता दूं, इस भारतीय उपमहाद्वीप में ना तो कोई गंगा जमुना तहजीब है और ना ही कोई भाईचारा है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है और तहजीब जो बात करते हैं तहजीब की, वास्तविकता में मैं मानता हूं कि उनको तहजीब है नहीं। हम इस शहर की शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा काम है प्रशासन को, क्योंकि मैं एक सजग नागरिक हूँ, तमाम हिंदुवादी संगठन मेरे साथ उपस्थित हैं, राजनीतिक दल के लोग भी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं शहर में केवल और केवल शांति चाहता हूँ, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता का उपहास उड़ाकर और शहर के अमन चैन को अगर बर्बाद किया जाएगा तो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। योगी राज में किसी भी प्रकार का वायलेशन हमको चाहिए नहीं। हम प्रशासन के पास आए हैं, अपनी बात को रखा है और इनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस आयोजन को निरस्त कराएं। एक बात मैं और कहूंगा, थोड़ी सी सीधी बात है और मैं प्रसिद्ध हूँ सीधी बात कहने के लिए। इस शहर के अमन चैन को बर्बाद करने का काम एक यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता है अज्जू शाह, जो चोरों के समर्थन में करोड़ों रुपए की मांग करते हैं, और दूसरे है विवेक बंसल। मैं दोनों को चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ पूरे हिंदू समाज की ओर से, ये इस प्रकार की जो नौटंकी है इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो हिंदू समाज के आक्रोश का सामना आप कर नहीं पाएंगे। हिंदू समाज ज्वालामुखी की तरफ हटेगा और आपको तहस नहस करेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना कौशिकला क्षेत्र के रामनगर में बनी सट्टा गली और नशाखोरी के नाम से प्रसिद्ध गली में एक मकान के निर्माण कार्य को लेकर मामूली बात पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ युवकों के बीच जोरदार मारपीट हो गई, जिससे वहां मौजूदा लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गली सट्टे और नशाखोरी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से न केवल युवकों में नशे की लत लग रही है, बल्कि सट्टेबाजी भी बढ़ रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। इस घटना के बाद आसपास की कॉलोनियों के लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि गली में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना का होना संभव है। मौके पर मौजूद मकान के मालिक ने भी इस मामले की जानकारी दी और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांगी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? भगवान दास। कहाँ के निवासी हो? क्या मामला घटा है? मकान का काम चल रहा है, लेबर के साथ मारपीट की है। किस जगह मकान? स्कूल के बराबर।
मतलब क्या कैसे मारपीट की, क्या मामला हुआ है? ये मामला मुझे नहीं पता, मेरे संज्ञान में नहीं आया। और ये मेरी लेबर काम कर रही थी, मैं वहाँ गया था देखने क्या करेगी लेबर, वहाँ पता पड़ी थी मारपीट हो चुकी थी। मुझे बाइल करी है सरगुरिया की। तो मतलब किसने की है, ये मतलब जानकारी नहीं है? नहीं ये मेरी जानकारी नहीं है। 3 महीने के बंदे हैं, नहीं बैठते नहीं पीते नहीं खाते। तो पुलिस में शिकायत की? नहीं पुलिस में पुलिस आई थी, वो पूछ करी गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां देहरादून के ग्रामनगर चौक पर थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे। बढ़ती हुई एक्सीडेंट की संख्या को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी ने सभी वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी। प्रेमनगर थाने की पूरी टीम ने इस अभियान के तहत चालान काटे और साथ ही चालान किए गए वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। बिहार में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है और सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोए हुए हैं और उनके शासन में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। मुद्दा को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा आज की, आज जो कुव्यवस्था आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को जो है अधिकारी पीट रहे हैं। छात्र लगातार जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही कुव्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षा जो है लिया गया। कई छात्र छात्राएं जो है पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि पहले से ही जो है टीचर के पास भी क्वेश्चन पेपर था। वो आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और डीएम ने भी कुछ कहा है कि लगभग जो है 288 जो बंडल जो मिलने चाहिए थे उसमें केवल 192 ही बंडल्स जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार छात्र हमारे छात्राएं दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। लेकिन मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा की है, नीतीश कुमार जी की है, चिराग पासवान जी की है और भी अन्य दल उसमें शामिल हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार नाम की भी चीज है। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं कि खोए हुए हैं या होश में नहीं है, ये किसी को नहीं पता। इतना बड़ा कांड हो रहा है बिहार में। लगातार जो है बिहार में कुव्यवस्थित ढंग से पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चलाया जा रहा है। और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिलाधिकारी जो है हमारे छात्रों को जोर से झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं। और लोग का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या 1 घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। बीपीएससी ने पहले भी परीक्षा लिया हुआ है। आज की स्थिति में आप देखिए ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। चाहे 10वीं का परीक्षा हो उसमें ये फेल है, इंटर के परीक्षा में ये फेल है, पुलिस भर्ती के परीक्षा में ये फेल है, बीपीएससी तक
यानी 10वीं से बीपीएससी, ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। और अब बिहार में जो है मुख्यमंत्री एक बार भी धनबाद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमे, उसमें जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की खर्च की यात्रा से जा रहे हैं, अपनी जनता मालिकों से बात करने के लिए। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापट भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम नहीं लेती। किसी भी तरीके से ये जो हमारे अभ्यर्थी नौजवान जो परेशान हो चुके हैं सरकार से, आने वाले समय में यही हमारे करोड़ों नौजवान जो है सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेगी। हम कहते हैं पेपर लीक क्या है, ये सरकार ही लीक हो गया है। ये पूरे तरीके से लीकेज सरकार चल रहा है, हर जगह जहां लीक ही लीक है। ये सरकार द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है हर चीज, जो माफिया जो है बैठे हुए हैं। इसलिए ये लीकेज सरकार को हमारे नौजवान ही मिलकर के बदलने का काम करेंगे, नया बिहार अगर बनाना है तो। लगातार जो है लाठी, आज जितने नौजवान यहाँ सुन रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा बिहार सरकार अगर लेगी या आयोग लेगा बीपीएससी का, अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके रुकने का, उनके आने जाने का पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है खर्च लेने का काम करेगी। और एक कदाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया है 17 महीने में, हम लोगों ने विज्ञापन दिया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, और हम लोगों ने 3 महीने के अंदर लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण करके दिखाने का काम किया था इसी बीपीएससी के द्वारा। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। हम सभी जाति के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी खेत में एक ही ब्रांड का बीज और फसल अगर आप उगाइएगा 20 सालों तक, तो वो खेत बर्बाद हो जाता है और फसल का उपज जो है कम हो जाता है। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छा फसल उगाएंगे, और जो नई नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर हम लोग करने का काम करेंगे। ये 20 साल से लोग परेशान हो चुके हैं नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, जरा ढूंढना पड़ेगा। क्यों नहीं अपने मौन को, अपने चुप्पी को ये मुख्यमंत्री तोड़ने का काम करते हैं। ये अधिकारियों द्वारा सरकार चला जा रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं रह गया बिहार में। ऐसा जनता का जनप्रतिनिधि है, ऐसा जनता का सरकार होना चाहिए बिहार में, जहां किसी की सुनवाई नहीं होती हो, किसी पर कार्रवाई ना होती हो। जो बेईमान है, मस्त है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, और यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों को गरियाने का काम करते हैं। लालू जी को, तेजस्वी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई कम कर पा रहे, ना गरीबी कम कर पा रहे, ना बिहार से पलायन रोक पा रहे, ना बिहार में इंडस्ट्री कारखाने लगा पा रहे, और हम लोगों को गाली दे रहे। हम लोगों ने जो 17 महीने में किया, आप सब लोगों को पता है कितना काम हम लोगों ने किया। लेकिन आप सब लोग जो है इस बात को समझिए और लोगों को भी समझाने का काम कीजिए कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि ये उनका जो है आखिरी चुनाव है, और आखिरी चुनाव उनके कहने या ना कहने से नहीं, बल्कि जिस दिन आप लोग ठानिएगा वही आखिरी चुनाव होगा। जो गूंगी बहरी सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये लाठी डंडे की सरकार, अफसरशाही वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें वैसी सरकार चाहिए जो जनता की सरकार हो,
जहां सुनवाई हो, जहां कार्रवाई हो, निष्पक्षता से काम हो, बिना भेदभाव के काम हो। बिहार तभी हमारा आगे बढ़ सकता है जब सबों के साथ हम लोग न्याय कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, हौसला बुलंद रखिए, और हमने जैसा आप लोगों को कहा कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई भी छात्र छात्राओं को आने जाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुकने का, रात्रि विश्राम का, रहने का भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये तेजस्वी का वादा है और हमने जो कहा है उसको हम लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से जो है हम धन्यवाद देते हैं। और आज की जो घटना, जिस प्रकार से अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने छात्रों को झांपड़ मारने का काम किया है, और जिस हिसाब से कुव्यवस्था ढंग से जो परीक्षा लिया गया है, लेट जो है प्रश्न मिला, लोगों को नाइंसाफी, पहले भी हमने मांग की थी कि कई लाखों अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए इस नीतीश जी की वजह से। अगर एक दिन भी अगर सर्वर जो है खोल दिया गया होता तो बात नहीं सुनी गई, लेकिन तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल सभी लोगों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और इस मुहिम में आप लोग हम लोगों से जुड़िए, साथ दीजिए, बल दीजिए। यही बोलते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां एक मजदूर की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। आगरा में एक मजदूर की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को तिरपाल में लपेटकर आरोपी भाग गए। श्रमिक के दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के बाद परिजन और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। कई युवकों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। मृतक ने बस्ती के एक युवक को 20,000 रुपए उधार दिए। हत्या के पीछे रुपयों के लेन देन का विवाद सामने आया। परिजनों की तहरीर पर कई युवक हिरासत में हैं। जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। आगरा के थाना मालपुरा धनौली क्षेत्र का ये मामला है। खबरों का सिलसिला आगे भी बरकरार है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा बिलासपुर मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि अरविंद संडे द्वारा गांव की पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे हटाने में प्रशासन विफल रहा है। इस मामले पर बलौदा नायब तहसीलदार बी कश्यप और थाना प्रभारी अशोक वैष्णव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया गया। कब्जाधारी अरविंद संडे ने सरपंच राम गोपाल से 2 दिन का समय मांगा, जिस पर सरपंच ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया तो पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। हालांकि इस दौरान मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अरविंद संडे का कहना है कि अन्य ग्रामीण अवैध कब्जे किए हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा रहा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरपंच ने अन्य कब्जाधारियों को भी नोटिस देकर कब्जा हटाने की बात कही। पंचायत ने उक्त भूमि पर मंच निर्माण का प्रस्ताव रखा था।
लेकिन अरविंद संडे ने टिन शेड लगाकर कब्जा किया हुआ था। इससे पहले 9 दिसंबर तक अरविंद संडे को कब्जा हटाने का समय दिया गया था, लेकिन समय पर कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ये मंच मांग दिया गाड़ी से, ओला बना नहीं पाई। हर साल गणपति बैठारत रहे हैं, ओला एक आदमी राते रात घर बना चुके हैं, हमारा कोई खबर नहीं है। अयला हमारा लेटरिन बाथरूम किसी का नहीं है, सबके गुंजाइश है, हमारे तालाब नंजा सबके व्यवस्था है, फिर मंच भी है। ओला रातों रात घर बना है, ओकर से तो हम भूख हड़ताल किए हन। हमार मांगे पूरी सरकार नहीं करत है। 2 महीना हो गए, 2 महीना हो गए हम लोग गुमराह करत है। सरपंच सचिव सब कोई हमार साथ नहीं देते, एमा हमन मांगे पूरी हो जाए। अगली खबर का रुख करते हैं झारखंड के हजारीबाग में 12 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 7 दिसंबर 2023 से 16 मार्च 2024 तक चलाए जाने वाले 100 दिवसीय जन जागरूकता सहज जांच अभियान की सफलता पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे झुग्गी झोपड़ी के निवासी, वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग, बीमार, रोगी और मजदूरों पर ध्यान देने की बात कही। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी पंचायतों में प्रत्येक संवेदनशील संदिग्ध टीबी मरीज की पहचान की जाएगी। इनमें पिछले 5 सालों में टीबी मरीज, उनके संपर्क में आए लोग, कुपोषित बच्चे, 60 साल से ऊपर के वृद्ध, मधुमेह, HIV, धूम्रपान करने वाले, कैंसर और डायलिसिस के मरीज शामिल होंगे। साथ ही टीबी उन्मूलन अभियान के इस कदम से टीबी के इलाज में और अधिक सफलता मिलने की उम्मीद जताई गई है। आप सभी को जोहार। 7 दिसंबर 2024 से एक कैंपेन का लॉन्च किया गया है, 100 डे कैंपेन, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान है। और इन 100 दिनों में हेल्थ विभाग, हमारे अन्य जितने भी विभाग हैं जिला स्तर पे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के बारे में अवेयरनेस फैला सके, जागरूकता फैला सके। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं वो इमीडिएट उनकी टेस्टिंग हो। मास लेवल पर हम लोग टीबी से संबंधित जांच कराएंगे और जितने भी लोग इससे जूझ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इन 100 दिनों में ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफाइड केसेस का ट्रीटमेंट करा सकें और एक ओवरऑल जागरूकता पूरे ज़िले में टीबी से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, स्टिग्मा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर सकें, ताकि जो लोग भी इससे ग्रसित हैं वो ठीक हो सके और एक नॉर्मल जीवन जी सके। आप सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा है और इस अभियान 100 दिवसीय अभियान को हम लोग सफल बनाएं, ऐसी हमारी कामना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने देवघर स्थित बाबा बेघनाथ धाम मंदिर में वैदिक मंचोत्तर के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहितों द्वारा विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की। देवघर एयरपोर्ट पर सीएम और विधायक का स्वागत सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद डाडेल, आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त विशाल सागर द्वारा किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री और विधायक बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। दुमका जिला प्रशासन ने सीएम का स्वागत करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये तबादले हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इन सभी आईपीएस ऑफिसरों के तबादले किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।